तो हम बात कर रहे थे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के बारे में, जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। वो सारे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कहलाते हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, scarcely, habitually, daily, every day, every night, every morning, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a day, twice a week, twice a month आदि का प्रयोग हैबिचुअल या रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं इनको यूज़ इसलिए किया जाएगा अगर आपको बताना है कि ये सारे कोई भी एक्शन है वो हैबिचुअल है या रेगुलर है या रिपीटेड एक्शंस हैं, तो हम टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का यूज़ कर लेते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये बोलेंगे कि अगर कहीं भी एडवर्ब आपको दिख जाएगा तो आप समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। अब यहाँ पे देखिए वो हमेशा रात को घर पे आता है। जनरली कम्स एट द नाइट, usually comes at the night, sometimes comes here at night, often comes here at night, rarely comes here at night, seldom comes here at night, never comes here at night। ये सारे जितने भी वर्ड्स आपके पास दिख रहा है, ऑलवेज, ये सब क्या है आपको पहले भी पता चुका हो। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं ये सारे, तो आपको टाइम पता लग रहा होगा इसके बारे में कि क्या है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए किया जाएगा। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो ये क्या है? ये परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। 2 and 2 makes 4, मैन इज़ मॉर्टल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो इसमें इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आप ध्यान में रखेंगे। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अगर ये सेंटेंस वगैरह लिखा हुआ है तो ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, और ये कभी भी पास्ट या फ्यूचर में नहीं होगा। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ गए आप? आई होप आप रूल नंबर 2 समझ गए होंगे। रूल जो 3 है, इस टेंस का प्रयोग पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा। पोजीशन का अर्थ है कि अधिकार, तो प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग अधिकार को दिखाने के लिए भी किया जाएगा। मतलब कहीं भी पोजीशन को एक्सप्रेस किया जाए, जैसे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मुझे, मतलब ये पेन मेरी है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़े बिल्डिंग का मालिक है, या वो बड़ा बिल्डिंग उसका है, हकदार है। इस तरह की बातें जहाँ होंगी वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पे बात की जा रही है। तो ये सारा काम ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 4 जो है, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मेंटल एबिलिटी जहाँ भी आया सेंटेंस में, वी बिलीव इन गॉड, है ना। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वो मेरी दिक्कतों को समझता है। I think she is always wrong. I know that you cannot do this. He trusts in him. I consider that he is a good singer. आप यहाँ पे देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में आप नोटिस करेंगे कि ये सब क्या है? मेंटल एक्टिविटी है, इमोशंस है, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप देख सकते हैं नोट में लिखा भी है कि रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपियर्स, लुक, सेंस, वांट, विश, डिज़ायर, फील लाइक, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये सब कहाँ है? ये सब मेंटल एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो वर्ड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। यदि इनमें से कुछ वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है तो उनका विशेष अर्थ होता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। रूल नंबर 5 में आपको बताया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनिश्चित कार्यक्रम यानी फिक्स प्रोग्राम तथा फिक्स प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम्स का बोध होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा।
तो इन सारे वर्ड्स से पता चलता है कि एक फिक्स्ड प्लान है या फ्यूचर टाइम के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी कहाँ पे आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। टाइम इज टू कम हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा। इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, जैसे कि इसमें फ्यूचर टुमारो, ये सब वर्ड्स में आप देखेंगे टुमारो का इस्तेमाल है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, ये सारे जितने वर्ड्स हैं, नेक्स्ट ईयर, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ आएंगे, फ्यूचर, ये सारे क्या हैं, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सब आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 6, कंडीशनल सेंटेंस जहाँ पे हो तो क्लॉजेस का प्रयोग होता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस के स्टार्ट होते हैं। तो इन सब के साथ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, तथा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। तो दो कैटेगरी है क्लॉजेस के, कंडीशनल सेंटेंस में क्लॉज आते हैं, तो उसमें एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट है। तो जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आप फ्यूचर के लिए बात करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो कुछ भी आप यूज़ करेंगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। और वही अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू रन फास्ट, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यू विल विन द रेस, तुम रेस जीत जाओगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ का आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, और इधर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। तो यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे। तो व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वो यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल नॉट सक्सीडेड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी वह सफल नहीं हो पाएगी। आई शेल टीच हर इफ़ शी कम्स, प्रिंसिपल क्लॉज इसमें देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज आपको पता होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे लिखा है इफ़ शी कम्स, तो वहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं उसे पढ़ाऊँगी यदि वह आएगी। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। हीरोज़ और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंपल, हेयर और देयर, हीरोज़ बोल रहा हूँ, हेयर एंड देयर, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हेयर कम्स द बस, देयर गोज़ द बस। तो ये हेयर और देयर जहाँ पे भी आपको लगा मिले तो वो भी क्या है, एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 8, आंखों देखा हाल का प्रसारण जैसे मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल्स आदि रेडियो का टेलीविज़न के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स। इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्ले द रोल ऑफ दशरथ। तो ये सारे जो जहाँ पे भी लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाएगी ना, आपको देखा मतलब अभी जस्ट जैसा हो रहा है मैच आयोजन ये सब करते समय जो बातें की जाएगी तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। रूल नंबर 9 रख लेते हैं। ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जो कोई भी ऑथर है, लेखक है, तो जो कुछ भी कहना चाहता है उसको समझने के लिए हम वो अपने बातों को रखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शेक्सपियर ने कहा द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। जो उसी तरह कीट्स से द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये सारे वर्ड्स मतलब जहाँ पे ऑथर्स क्या कर रहे होते हैं, अपने बातों को स्टेटमेंट्स को बोलेंगे तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। ये रूल नंबर 9 हो गया आपका। 10 नंबर पे जानते हैं हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को
जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। हिस्ट्री वाले ही पास्ट में काउंट हो, लेकिन अगर उसको हम दिखा रहे हैं उसको अभी के बारे में, अब अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम अपोजेस हिम विद ए लार्ज आर्मी, एट लास्ट राम किल्स रावण। तो ये सब जितने चीज़ें हैं ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। आपको समझ में आया होगा।